हेलो एवरीवन। लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम सीरीज में टर्म ड्रामा एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स इज गोइंग ऑन। लास्ट वीडियो में हमने टर्म ड्रामा को बुक्स के टेस्ट से लिटरल वे में जाना, उसका शाब्दिक अर्थ जाना। नेक्स्ट टर्म पर पहुंचने से पहले आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि जितने भी इंग्लिश के कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर, टीजीटी, पीजीटी या एलटी हो, जेआईसी हो, यहाँ तक कि नेट एग्ज़ाम भी हो, उसमें अच्छे मार्क्स से पास होने के लिए लिटरेरी टर्म्स को समझने के लिए जितनी ऑथेंटिक बुक ये है अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. अब्राहम्स, उससे बेहतर बुक मैं किसी को नहीं मानता। और यहाँ पर मेरा प्रयास केवल ये रहेगा कि मैं इसके कंटेंट को ईजी वे में समझने में आपकी हेल्प कर सकूँ। हाल ही में एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनका आंसर इस बुक की डेफिनेशन से डायरेक्ट मैच करता है। अन्य बुक्स में भी उसको ईजी वे में समझाया है, लेकिन उनको देखने के बाद कुछ कन्फ्यूजन जनरेट हो जाते हैं। जितनी रिलायबल ये बुक है, इस बुक की डेफिनेशन है, और नज़र नहीं आई। और मेरा प्रयास केवल इस बुक के टेक्स्ट को टॉपिक वाइज ईजी वे में आपके समक्ष लाने का है। ठीक है, तो टर्म की सीरीज में नेक्स्ट टर्म है हमारा पेज नंबर 161 पर डिफाइन किया गया है हीरोइक ड्रामा। लास्ट वीडियो में हमने जाना था हीरोइक ड्रामा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक ऐसा ड्रामा जो हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखा गया था और जिसका डेवलपमेंट रिस्टोरेशन पीरियड में हुआ था। इसी हीरोइक ड्रामा को फर्दर इसकी थीम और सब्जेक्ट के बेसिस पर हम जानते हैं, जो पेज नंबर 161 पर डिफाइन किया गया है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हीरोइक ड्रामा वॉज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू रिस्टोरेशन पीरियड, एक ऐसी फॉर्म है जो रिस्टोरेशन पीरियड तक ही सीमित है। दो इंस्टेंस कंटिन्यूड टू बी रिटन इन अर्ली 18th सेंचुरी, हालांकि कुछ एग्जाम्पल हीरोइक ड्रामा के अर्ली 18th सेंचुरी तक भी लिखे गए हैं। एज जॉन ड्राइडन डिफाइन, जॉन ड्राइडन ने खुद ही इसकी डेफिनेशन दी है। और डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट पढ़ते हैं पहले। एन हीरोइक प्ले ought टू बी एन इमिटेशन इन लिटिल ऑफ एन हीरोइक पोएम, एक हीरोइक प्ले एक इमिटेशन होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए, एक इम्प्रेशन होना चाहिए किसका, एक हीरोइक पोएम का। हीरोइक प्ले एक हीरोइक पोएम का इमिटेशन होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली लव एंड वैल्योर ought टू बी द सब्जेक्ट ऑफ इट, और इसकी जो विषय वस्तु होगी वो लव एंड वैल्योर होगी, प्यार और बहादुरी। ये डेफिनेशन उन्होंने अपनी एक हीरोइक ट्रेजेडी है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा 1672 में आई थी, उसमें दी है। फर्दर इन्होंने डिफाइन किया है कि हीरोइक पोएम वर्ड को इन्होंने डिफाइन किया है ही मींट एपिक। हीरोइक पोएम्स जिसकी नकल हीरोइक ड्रामा होगी वो एक एपिक होगा जिसकी विषय वस्तु वहाँ से ली जाएगी। द प्लेज अटेम्प्ट टू एमुलेट, ये प्ले एक कोशिश करेंगे कॉपी करने की द एपिक, एक एपिक को, बाय एम्प्लॉइंग एज प्रोटोगोनिस्ट, उसमें एक प्रोटोगोनिस्ट होगा, एज ए लार्ज स्केल वॉरियर, एक बहुत बहादुर योद्धा, हुज एक्शन इन्वॉल्व द फेट ऑफ एन एम्पायर, और पूरे साम्राज्य का जो भविष्य है वो उस योद्धा के कार्यों पर निर्भर करेगा, ऐसा प्रोटोगोनिस्ट इसके अंदर होगा हीरोइक प्ले में। बाय हैविंग ऑल द कैरेक्टर्स स्पीक एन एलिवेटेड स्टाइल, और सभी कैरेक्टर्स अपने डायलॉग्स एलिवेटेड स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल में बोलेंगे। यूजुअली कास्ट इन एपिग्रामेटिक फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड हीरोइक कपलेट, और इसकी जो फॉर्म होगी, जो प्ले लिखे जाते हैं वो क्लोज्ड हीरोइक कपलेट फॉर्म में लिखे जाते हैं। लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था हीरोइक कपलेट मीन्स अ पेयर ऑफ राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइन्स, ऐसी दो लाइन का पेयर जो राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया हो, इसी को हीरोइक कपलेट फॉर्म, और हीरोइक ड्रामा हीरोइक कपलेट फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। इसके अंदर कहानी में क्या होगा, अ नोबल हीरो एंड हीरोइन आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड, एक नोबल हीरो एंड हीरोइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसी सिचुएशन में इन विच देयर पैशनेट लव, जहां उनका गहरा प्यार कॉन्फ्लिक्ट टकरा जाता है विद द डिमांड ऑफ ऑनर, सम्मान के लिए, या फिर विद द हीरोज पैट्रियोटिक ड्यूटी टू हिज कंट्री, या फिर हीरो को अपने देश के प्रति ड्यूटी के कारण, देशभक्ति के कारण हीरो और हीरोइन का प्यार आपस में कॉन्फ्लिक्ट टकरा जाता है। इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट एंड्स इन डिजास्टर, और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, ये विवाद खत्म होता है एक बड़ी तबाही के साथ, तो दिस प्ले इज़ कॉल्ड हीरोइक ट्रेजेडी। इस प्ले को फिर हीरोइक ड्रामा नहीं हीरोइक ट्रेजेडी बोला जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस डेफिनेशन से आपको हीरोइक ड्रामा फॉर्मेशन के बेसिस पे और इसकी सब्जेक्ट थीम के बेसिस पे समझ में आया होगा।